तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बेटा अभी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है और आप ही की वजह से बच गए। डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो शायद उनका बचना मुश्किल था। आपने जो किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे बेटा इसमें एहसान की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। और मैं तो कहता हूँ हर इंसान का ये फर्ज है कि मुश्किल घड़ी में वो दूसरे इंसान की मदद करे। बापूजी। चाचा जी मेरे पिताजी की जान बच गई, उसके खुशी में मिठाई खाई। ले अभी लीजिए। हाँ जी वाह। से मोबाइल आया है ना शांति ही नहीं है, एंड टाइम पे डिस्टर्ब करता है ये। माफी मैसेज। अहो मैं मौसी के यहाँ से निकल गई हूँ, थोड़ी देर में पहुंचूंगी। त्यात सांगायचं काय? ओके। जेठालाल कब दोगे तुम चेक? लगता है चेक लेट देने का ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हो तुम। मेरा याद दिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया होगा। ये तो वीर की आवाज है। भिड़ा अंकल जरा बालकनी में आइए। आया बेटा। हाँ बोलो वीर, क्या हुआ? भिड़ा अंकल मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अरे बेटा तो कल ट्यूशन में पूछ लेते हैं ना, इतनी अर्जेंसी क्या थी? नहीं भिड़ा अंकल अर्जेंसी है। मैंने मम्मी पापा से भी पूछा, उनको भी नहीं आया। अब देखते आपको आता है या नहीं। अच्छा पूछो। एक मिनट, कोई तो आया है। जेठालाल चेक देने तो नहीं आ गया? अरे वीर तुमने जेठा अंकल को देखा यहाँ पे जाते हुए? नहीं। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बेल बजी कि मुझे भ्रम हुआ? हाँ क्या सवाल था? हाँ तो सवाल ये है भिड़ा अंकल। अरे फिर से किसने बेल बजाई? एक मिनट रुको। हम नहीं, मेरा बेल तो बज रही है। अरे कौन है? माल है। कौन मजाक कर रहा है बेल के साथ? माल है, कोई तो भी बेल बजा रहा है और भाग रहा है। अरे वीर तुमने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा? भिड़ा अंकल मुझे आपसे सवाल करना है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। हाँ पूछो, क्या सवाल है? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के लगातार चलती रहती है और कभी नहीं रुकती? बोलो। बिना पैर के कोई कैसे चलेगा और रुकती भी नहीं है? फेल। हाँ फेल। गाड़ी। ये कितना इजी था भिड़ा अंकल। अरे काय चल, छोड़ूंगा नहीं। कौन है? क्या मजाक चल रहा है ये? बार बार बेल बजा के कौन भाग रहा है? हाँ पप्पू, अरे ये क्या चल रहा है? क्या मजाक है ये? क्यों बार बार डोर पे बजा के भाग रहे हो? अरे इतने बड़े हो गए फिर भी शरारत नहीं गई? सुधर जाओ सुधर जाओ। भिड़ा अंकल आप मुझे क्यों डांट रहे हो? उल्टा आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ओह, डोर बेल बजा के भाग रहे हो तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। मैं बेल बजा के नहीं भाग रहा था, ये बेल बजा के आपको परेशान कर रही थी। बंसरी तुम डोर बेल बजा रही थी? अच्छा समझ गया, मतलब यहाँ पे तुम डोर बेल बजा रही थी और वहां पे मुझे वीर बार बार बालकनी में बुला रहा था। हे अबा आला, मतलब तुम भाई बहन मस्ती कर रहे हो मेरे साथ ना? वो आपने आज सुविचार लिखा ना, जिस कार्य करने में आपको खुशी मिलती है वो कार्य हमेशा कीजिए। तो हमें मस्ती करने में बहुत खुशी मिलती है। बुरा न मानो, मस्ती है। अरे हालो, ये क्या कम थे जो ये दो और आ गए? दोनों बहुत शरारती है ना? तुमसे कम ही है। अच्छा यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है? सोनू से मिलने।
सोनू काय सोनू क्यों मिलना है उससे? आपको क्यों बताऊं? क्यों बताओ? क्या बाबा हूं मैं उसका, मुझे जानने का पूरा अधिकार है, बोलो। तो ठीक है, आप सोनू को बुलाइए, मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। ये सोनू घर पे नहीं है, वो माधवी के साथ उसके मौसी के यहाँ गई है। अच्छा, हाँ सोनू, कहाँ है तू? अच्छा, मौसी के घर गई है। विश्वास ने मजे उड़ती। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, बस कल मैच के लिए जाना है ना, वही याद दिलाने आया था। तो तू कल नहीं आएगी? सोनू तू नहीं आएगी तो ओके, कोई बात नहीं, कल मैच के बाद मिलते हैं। ओके बाय। ओके बेटा अंकल। क्या कर तू? बेटा अंकल आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, कल इंपॉर्टेंट मैच है ना हमारा, आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग कल मैच जीत जाए। हाँ, एक मिनट देता हूँ। जैसे बचपन में मेरे खिड़की के कांच तोड़ने के रिकॉर्ड बनाया ना तुमने, वैसे ही कल ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाओ। थैंक यू बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग आज तो खेलने का मजा आ गया। टप्पू तूने मस्त खेला है। हाँ, और सामने वाली टीम भी बोल रही थी कि टप्पू ने कहा मस्त खेला है। अरे पर क्या फायदा गोगी, मैच तो ड्रॉ हो गया ना। अरे और टिंकू, ये ड्रॉ भी हमारे लिए जीत से कम नहीं है। हाँ और नहीं तो क्या, हम तो मैच हारने ही वाले थे, ये तो टप्पू की बैटिंग ने मैच घुमाया और ड्रॉ हो गया। हाँ पिंकू, खुश रहा कर यार, कभी कभी मैच ड्रॉ होना भी जीतना ही होता है। वो तो है, पर अगर जीत जाता ना तो और ज्यादा खुशी मिलती। ओ पिंकू, तनु जीत के खुश होना है ना, तो तुझे एक मौका देता हूँ। वो कैसे? वो देख भिड़े अंकल, जो भी भिड़े अंकल को सबसे पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। वाह मजा आएगा। गोली तू और रेस। क्यों, मैं नहीं जीत सकता? अरे अगर इंसान में जीतने का जज्बा हो ना तो वो बड़ी से बड़ी रेस जीत सकता है। ओहो, ठीक है, तो अपने जज्बे के साथ खेल। रेडी फ्रेंड्स? रेडी। 3, 2, 1, गो। इन चारों को क्या हो गया? मेरी तरफ ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हैं? मैं जीत गया। बोला था ना मैंने, अगर इंसान में जीतने का जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी रेस जीत सकता है। पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया क्या चल रहा है? क्या भिड़े अंकल, अब फिनिश होने वाले थे। काय अब हमारी फिनिश लाइन थे। काय बोलतो है? वीर अंकल, हम लोगों ने रेस लगाई थी कि जो सबसे पहले आपको टच करेगा ना वो विनर होगा। हाँ, पर आप हमसे दूर क्यों भाग रहे थे? ये होशियार, मुझे थोड़ी पता था तुम लोगों ने रेस लगाई है। तुम लोग चारों ऐसे दौड़ के आ रहे तो मैं डर गया। फ्रेंड्स, मैं विनर हुआ। सबसे पहले भिड़े अंकल को मैंने टच किया है। ये गोया, तुमने मुझे टच नहीं किया है, दबोचा था मुझे तुमने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनू, कशी आहेस तू? मी कशी आहेस? હું મજામાં છું. તું કેમ છે? मी पण मस्त। ए, उससे क्या बात कर, मुझसे बात कर। ओके वीर अंकल, तुम्ही कशी आहात? ये कपड़े। तब्बू, वैसे मैच का क्या हुआ? तुम लोग जीत गए ना? नहीं नहीं, मतलब हार गए? नहीं नहीं, हारे भी नहीं। हारे भी नहीं, जीते भी नहीं, तो मैच का क्या हुआ? और तू सोच, अरे सोचना क्या है उसमें, मैच कैंसिल हो गया। रॉन्ग आंसर भिड़े अंकल, रॉन्ग आंसर। हम आपको एक और चांस देते हैं। मैंने मांगा। मैं समझ गई, मतलब मैच ड्रॉ हो गया। करेक्ट। ओ सोनू, टप्पू ने हमें जिता ही दिया था। एक बॉल में हमें 5 रन चाहिए थे, फिर टप्पू ने लास्ट बॉल में ऐसा शॉट मारा कि सबको लगा कि 6 जाएगा, लेकिन इस बॉल ने हमें धोखा दे दिया और बाउंड्री लाइन के थोड़े पहले एक टप्पा खाकर चौका चला गया और मैच ड्रॉ हो गया। कोई बात नहीं,
सोनू अगर तू होती ना तो उस बॉल पे टप्पू 6 मार ही देता। हाँ, अच्छा तू होती है ना तो टप्पू का जलवा ही कुछ और होता है। और एक बॉल में टप्पू 6 नहीं और 12 रन मार देता। तू होती है ना तो टप्पू को मोटिवेशन मिलता। कुछ भी। झालं तुझं झालं? हा झाली बडबड करून? अरे हट्टो सोनू बाळा, तुम वहाँ पे क्या खड़े खड़े इनसे गप्पे लड़ा रही हो? हाँ सोनू नीचे आ जा। गप्पे क्या नीचे आ जाओ, आज जा बाळा। ओके बाबा। क्या भिड़े अंकल, अब हमेशा हमारे बीच में आ जाते हो। हमारे मतलब? हमारे मतलब टप्पू सेना और सोनू के बीच में। हाँ, वो इसलिए टप्पू, वो जीती तुम्हारी संगत से दूर है उतना अच्छा। भिड़े अंकल वो कहते हैं ना, मधुराई लाख बुरा माने क्या होता है। ए लोक मारतील वाटते ते बोलू नको। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, असं असतं ते। आप समझ गए ना? बस। अच्छा टप्पू, जो लेटर मैंने तुमको दिया था वो दादाजी को दिया ना? भिड़े अंकल, आज के जमाने में भी आप लेटर लिखते हो? अरे दादाजी तो बाजू में रहते हैं, आप जाके मिल सकते थे, फोन कर सकते थे। गोली गोली, वो लेटर दादाजी के लिए ही है। गलती से भिड़े अंकल के घर में चला गया था। भिड़े अंकल मैं वो देना भूल गया, अभी जाके देता हूँ। ए हुशार, ते कीट तुझा काका देणार आहे का? सॉरी सॉरी सॉरी। इतना किटकिट करते हैं ना। क्या बोला? किट किट भूल गया ना? चंगा जी चंगा, चलो 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 चलो। ओ बाजी, थैंक यू भिड़े अंकल याद दिलाने के लिए। हाँ, अरे वो जेठा को याद ही रहना, रिपेयर फंड का चेक के बारे में पूरी बात सुने बिना ही चला गया। सबके चेक आ गए, एक जेठालाल कहीं नहीं आया। सच में मैं भी पापा जैसा ही हो गया हूँ। दादाजी को लेटर कल ही दे देना चाहिए था। अगर ये लेटर इंपॉर्टेंट हुआ तो दादाजी मुझे बहुत डांटेंगे। अभी दे देता हूँ। दादाजी। अरे आ गया टप्पू, क्या हुआ? मैच जीता? मैच ड्रॉ हो गया। दादाजी ये लीजिए। ठीक है। कल आपके नाम का लेटर आया था, मैं आपको देना भूल गया था। सॉरी दादाजी। तुझ में भी जेठिया के भुलक्कड़ वाले गुण आ रहे। चल वो छोड़, पढ़ चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़। आप ही पढ़िए ना, मैं तब तक नहा लेता हूँ ना। अरे थैंक यू दादाजी। मेरे नाम की चिट्ठी आई है, बोलो। जेठिया कभी नहीं सुधरेगा, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। वाह, आज नींद भी मस्त पूरी हो गई और तैयार भी जल्दी हो गया हूँ। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। जेठिया! खबरदार, खबरदार जो छुपने की कोशिश किया तो। अरे छुप नहीं रहा था बापूजी, मैं तो बाल बना रहा था, लेकिन आप चिल्लाए तो डर के मारे मेरे हाथ से कंघी गिर गई, तो ये कंघी उठा रहा था। अरे कंघी मत उठा, अपने आप को उठा। तो उठ गया हूँ बापूजी, ये देखे देखे तैयार भी हो गया हूँ। सिर्फ शरीर से उठता है तू, मन मगज से नहीं। अगर शरीर के साथ साथ मन मगज से भी उठा होता ना तो ऐसी गलती नहीं होती। अब क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया मैंने। ओ अच्छा अच्छा, क्या नहीं किया आपने? ओ अच्छा, सॉरी, क्या नहीं किया मैंने? यार तू कब सुधरेगा? बापूजी सुधरते तो वो लोग हैं ना जो बिगड़े हुए होते हैं। मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूँ बापूजी। आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। झूठ, हर झूठ नहीं, सफेद झूठ। और तेरा ये सफेद झूठ इस सफेद कागज पे लिखा हुआ है, ले पढ़। प्यारे चंपकलाल जंतीलाल गड्ढा जी, आपके चंदे से हमारी गौ माता की सेवा होती है और ये पुण्य का काम है।
तो कृपया ये पुण्य कमाने का मौका ना गवाए। आपने इस महीने जो पैसे देने का वादा किया था वो हमें अभी तक नहीं मिले, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महीने का चंदा जमा करें। नहीं बापूजी, मैंने तो चंदा भेज दिया है। तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये लोग भी झूठ क्यों बोलेंगे? मतलब तू झूठ बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, मैंने चंदा भेज दिया है। तो फिर उन्होंने ये चिट्ठी क्यों भेजी? अगर तूने पैसे भरे होते तो चिट्ठी की जगह रसीद आती ना। क्या हुआ दादाजी? टपुड़ा, तूने अभी जो मुझे ये चिट्ठी दी ना, ये गौशाला से आई है। ये जेठिया गौशाला में चंदा भेजना भूल गया। बापूजी मैं भूला नहीं हूँ, मैंने बोला ना मैंने चंदा भेज दिया है। अरे तो फिर उन्होंने ये चिट्ठी क्यों भेजी? बापूजी हो सकता है कि हमारा चेक उनको मिले उसके पहले ही उन्होंने ये चिट्ठी रवाना कर दी हो। हाँ दादाजी, लेटर पोस्ट से आने में कभी कभी टाइम लग सकता है। हाँ ठीक, चलो मैंने मान लिया कि ये चिट्ठी हमें लेट मिली, लेकिन ये कैसे मान लूं कि तूने पैसे भरे हैं? अगर तूने पैसे भरे हैं तो रसीद दिखा। रसीद? हाँ रसीद। पर दादाजी रसीद तो नहीं है टप्पू, फिर से नहीं। क्या फिर से नहीं? मैं अभी तक भूला नहीं हूँ बेटा। पिछली बार तू अपने पापा को बचाने के लिए नकली रसीद लेकर आया था, लेकिन इस बार नहीं। बापूजी तूने पैसे भरे हैं ना, तो रसीद दिखा। अरे बापूजी रसीद में नहीं दिखा सकता हूँ। मतलब तूने पैसा भरा ही नहीं। अरे बापूजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमारा चेक पास हो जाने के बाद ही वो लोग रसीद भेजते हैं ना, इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रसीद आई ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तूने पैसे भरे हैं, इस बात का मुझे सबूत दे। अबे उसका सबूत? अब पापा आपके मोबाइल में बैंक का ऐप है ना, उसमें ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स होगी, आप वो दिखा दीजिए। हाँ थैंक यू बापूजी। एक मिनट बापूजी। कहाँ जा रहा है? एक बाबूजी एक हाँ? भाग मत! पकड़ो पकड़ो पकड़ो! भाग मत! भाग मत देखिए, भाग मत! अरे भाग नहीं रहा हूँ बापूजी। तो बाहर क्यों आया? ये वो सफरिंग हो रहा है। सफोकेटिंग कहना चाह रहे पापा? अरे तू एक मिनट शांति रखना टप्पू। बोल क्या बोल रहा है? सफरिंग हो रहा है। पापा बफरिंग कहना चाह रहे हैं। वो क्या होता है? बापूजी हम लोग नेट खोलते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं होता है तो वो घूमता है ना। कौन घूमता है? नहीं मतलब वो चक्री घूमती है ना। झूठ मत बोल, तू मुझे चक्री की तरह घुमा रहा है। दादाजी चक्री घूम रही है मतलब बैंक का सर्वर डाउन होगा। अच्छा समझ गया, तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। अरे नहीं बापूजी। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं। तू मुझे सबूत दे कि तूने गौशाला में पैसे भेजे हैं। और सबूत कहाँ से? तो बापूजी खुल ही नहीं रहा है। पापा आपने एक बार कहा था कि आप जो भी पेमेंट करते हो नट्टू काका उसकी एंट्री रजिस्टर में करते हैं। हाँ तो नट्टू काका या बागा भाई को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि चेक करके बताए कि पेमेंट आपने कभी किया है, और फोटो भी मंगवा लीजिए। वाह वाह टप्पू वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाबूजी एक मिनट, अब भी आपको सबूत मिल जाएगा। और अगर सबूत नहीं मिला ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे बापूजी फोन लगा, स्पीकर पे रखना। भागा बॉय, जाके तेरा फोन उठा। नहीं नट्टू काका, फोन पे बात करने जाऊंगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। पहले चाय पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ किसका मिस कॉल है, कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है। ये बगा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आप नट्टू काका को ट्राई कीजिए। नट्टू काका इट्स योर्स। इग्नोर। चाय के टाइम पे सिर्फ चाय, नो फोन पे हाई बाय। ऐसे जैसी जिसकी सोच। अभी ये नट्टू काका फोन नहीं उठा रहा है। ये दोनों अभी तक दुकान पहुंचे नहीं क्या? हो सकता है कि ट्रैफिक में फंसे हो और मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दे रही हो। वाह क्या मस्त चाय बनी है।
मन करता है पीता ही रहूं, पीता ही रहूं, पीता ही रहूं। नट्टू काका जलसो पड़ी गयो जलसो। बागा, ये सुबह सुबह गरम गरम चाय पीने का मजा कुछ और ही है। और गरम चाय पीने से दिन भी अच्छा जाता है। और ठंडी चाय पीने से दिन एकदम ठंडा जाता है। अब फिर से बागा भाई को ट्राई कीजिए। बागा को करता हूँ। नट्टू काका, बागा फोन उठाओ। नट्टू काका, बागा को पता ही नहीं है कि उनकी चाय से ज्यादा गर्म चाचा जी का दिमाग हो गया है, जो बिना सबूत के ठंडा नहीं होने वाला। पर जेठालाल सबूत देगा कैसे? बैंक का सर्वर डाउन है, नट्टू काका और बागा मजे से चाय पी रहे और जेठालाल का फोन ही नहीं उठा रहे। दर्शकों, जब बिस्किट को गर्म चाय में डुबोते हैं तो वो कैसे चाय में गिर जाता है, फिर ना वो हाथ से निकल पाता है और ना चाय के साथ पिया जाता है। ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हो गया है। जेठालाल गौशाला का चेक दे चुका है लेकिन सबूत नहीं दे पा रहा है और चाचा जी को जेठालाल पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जेठालाल चाचा जी का दिया हुआ कोई भी काम हो या सोसाइटी का चेक हो वो भूल जाने का रिकॉर्ड बना चुका है। जेठालाल की कुंडली भी गजब है, इस बार वो सच बोल रहा है लेकिन चाचा जी उसके सच को झूठ समझ रहे हैं। क्या लगता है जेठालाल चाचा जी को सबूत टाइम पर दे पाएगा या बात हाथ से निकल जाएगी? और जेठालाल और चाचा जी के बीच में क्या तनातनी होगी? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये रहा। क्या हुआ? रजिस्टर पे ही चाय गिर गई। चारा पड़ता है? नहीं, मैं आपका चारा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अभी चिल्लाया क्यों? वो जिस पन्ने पे चाय गिरी थी, नट्टू काका वो पन्ना साफ कर रहे थे तो पन्ना फट गया। क्या?